हेलो दोस्तों, जीएस मैं समझ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में लूसेंट के महत्वपूर्ण प्रश्न 300 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ये क्लास आपका सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो चलते हैं आज की पहला क्वेश्चन की ओर। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक HDI किसने बनाया था? तो आपका आंसर होगा UNDP ने। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? तो आपका आंसर होगा UNDP ने। UNDP की बात करें तो इसकी स्थापना 1965 में किया गया था और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति घोषणा कब किया गया था? तो आपका आंसर होगा 6 अप्रैल 1948 को। नेक्स्ट है, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो आपका आंसर होगा 14 बैंकों का। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी की उपसौर की स्थिति किस महीने में होती है? तो आपका आंसर होगा जनवरी के महीने में। नेक्स्ट है, कैस्पियन सागर स्थित है? तो आपका आंसर होगा रूस और ईरान के बीच में स्थित है। कौन सा? कैस्पियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपका आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप में। सहारा की बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नील नदी कहाँ गिरती है? तो आपका आंसर होगा भूमध्य सागर में। नील नदी की बात करें तो ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है और यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका आंसर होगा चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जनसंख्या के अध्ययन का क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा उसे जनांकीकी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा कानपुर को। लेकिन आपसे कहा जाए कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा अहमदाबाद को। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो आपका आंसर होगा बांग्लादेश के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर होगा कर्नाटक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो आपका आंसर होगा सतलज नदी पर और ये कहाँ पर है? ये पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो आपका आंसर होगा कर्नाटक राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा जहांगीर को।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो आपका आंसर होगा झारखंड राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाया था? तो आपका आंसर होगा खड़ी बोली का। खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, पारसेक किसकी इकाई है? तो आपका आंसर होगा दूरी का। पारसेक की बात करें तो ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? तो ये होगा पारसेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, दूध से क्रीम निकालने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपका आंसर होगा दूध का घनत्व बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ताप का एसआई मात्रक क्या है? तो आपका आंसर होगा केल्विन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है? तो आपका आंसर होगा 60 डेसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे हैं? तो आपका आंसर होगा अनुप्रस्थ प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? तो आपका आंसर होगा समुद्र की गहराई नापने में। नेक्स्ट, नाभि के धनावेशित होने की खोज किसने किया था? तो आपका आंसर होगा रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, अम्लीय घोल का पीएच का मान कितना होता है? तो आपका आंसर होगा 7 से कम होता है। नेक्स्ट, नागासाकी पर अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? तो आपका आंसर होगा प्लूटोनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? तो आपका आंसर होगा प्रिस्टले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो आपका आंसर होगा मीथेन है। मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द्विनामपत्ति के प्रतिपादक कौन है? तो आपका आंसर होगा कार्ल लिनियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपका आंसर होगा 5 राज्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होगा लद्दाख में स्थित है। कौन सा? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कौन सा? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान। नेक्स्ट 35, भारत के किस राज्य में गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य स्थित है? तो आपका आंसर होगा उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, भादरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होगा कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होगा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कौन सा? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, क्रूगर नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? तो आपका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आपका आंसर होगा बुलर झील है और ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो आपका आंसर होगा नर्मदा नदी पर और ये कहाँ पर है? गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41,
भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो आपका आंसर होगा सरदार सरोवर बांध, और ये कहाँ पर है? गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आपका आंसर होगा डिहरी बांध, और ये कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो आपका आंसर होगा महानदी पर, और ये कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, भारत के किस राज्य में तिलैया बांध स्थित है? तो आपका आंसर होगा झारखंड राज्य में स्थित है। कौन सा? तिलैया बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? तो आपका आंसर होगा बराकर नदी पर, और ये कहाँ पर है? झारखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा ज्यूरिख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होगा गुड़गांव में स्थित है, और ये कहाँ पर है? हरियाणा राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा शंघाई चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा जनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय की स्थापना कब किया गया था? तो आपका आंसर होगा वर्ष 1919 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? रोम में स्थित है, और इसकी स्थापना 1919 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब किया गया था? तो आपका आंसर होगा 19 दिसंबर 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा मनीला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब किया गया था? तो आपका आंसर होगा 7 अप्रैल 1948 को। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा जनेवा में स्थित है। किसका? WHO का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन इंटरपोल का स्थापना कब हुआ था? तो आपका आंसर होगा 7 सितंबर 1923 को। नेक्स्ट है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा लियोन फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट है खाद्य और कृषि संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो आपका आंसर होगा 16 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, FAO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा रोम इटली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, यूएनओ की स्थापना कब हुआ था? तो आपका आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 को। किसका? यूएनओ का स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा न्यूयॉर्क में स्थित है। किसका? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, पाक योंग हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो आपका आंसर होगा सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होगा अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है? तो आपका आंसर होगा कुशोल कबूला, और ये कहाँ पर है? लेह में स्थित है। नेक्स्ट है
जादूगोड़ा का संबंध किससे है? तो आपका होगा यूरेनियम खनन से संबंधित है और ये कहाँ पर है? झारखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका होगा तमिलनाडु है। नेक्स्ट है पाना मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण स्थान है जो किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका होगा हीरा के लिए। कौन सा? पाना उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार है? तो आपका होगा दक्षिण पूर्वी भाग। नेक्स्ट है खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका होगा तांबा के उत्पादन के लिए और ये कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, भारत में तेल की पहली परीक्षणशाला कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपका होगा डिगबोई असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, भारत में सबसे अधिक ताप विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका होगा महाराष्ट्र राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो आपका होगा तापीय विद्युत ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका होगा उड़ीसा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका होगा राजस्थान राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित है? तो आपका होगा कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिला में स्थित है? तो आपका होगा धनबाद में स्थित है। कौन सा? झरिया कोयला क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, भूरा कोयला किसे कहा जाता है? तो आपका होगा लिग्नाइट को। लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सबसे उच्च श्रेणी का कोयला कौन सा है? तो आपका होगा एंथ्रासाइट कोयला है। नेक्स्ट है किस बंदरगाह को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो आपका होगा हल्दिया बंदरगाह को और ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पर है? तो आपका होगा रांची में स्थित है। कौन सा? बिरसा मुंडा स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका होगा 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका होगा 25 जनवरी को। नेक्स्ट है विश्व अल्जाइमर दिवस को मनाया जाता है? तो आपका होगा 21 सितंबर को। विश्व अल्जाइमर दिवस को मनाया जाता है? तो आपका होगा 21 सितंबर को। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका होगा 28 फरवरी को। 28 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका होगा 30 जनवरी को मनाया जाता है। कौन सा? भारत में शहीद दिवस। नेक्स्ट है देवताल झील किस राज्य में स्थित है? तो आपका होगा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कौन सा? देवताल झील। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो आपका होगा वेमनाड झील और ये कहाँ पर है? केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो आपका होगा कोलकाता राज्य में स्थित है।
नेक्स्ट है डेनमार्क की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो आपका आंसर होगा क्रोन है। नेक्स्ट है विश्व पृथ्वी दिवस को मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा 22 अप्रैल को। नेक्स्ट है भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा 24 दिसंबर को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, भारत में किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को प्रतिवर्ष भारत में किसान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका आंसर होगा यांगजे नदी, और ये कहाँ पर है? चीन में बहती है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी उड़ने वाले समुद्री पक्षी कौन सी है? तो आपका आंसर होगा अल्बाट्रोस है। नेक्स्ट है लाल बहादुर क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होगा हैदराबाद में स्थित है। कौन सा? लाल बहादुर क्रिकेट स्टेडियम। नेक्स्ट है 95, अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है? तो आपका आंसर होगा पेसो है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी जीवित पक्षी कौन सी है? तो आपका आंसर होगा शुतुरमुर्ग है। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा पशु कौन सा है? तो आपका आंसर होगा वल्लू व्हेल है। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका आंसर होगा सैडल पीक है। कौन है? सैडल पीक है। ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? तो आपका आंसर होगा हुबली रेलवे प्लेटफार्म। ये कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है? तो आपका आंसर होगा हुबली रेलवे प्लेटफार्म, और ये कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है घाना देश की राजधानी कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा अंकरा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, पपेटी किसका त्यौहार है? तो आपका आंसर होगा पारसियों का। कौन सा? पपेटी त्यौहार। नेक्स्ट है ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो आपका आंसर होगा केरल राज्य का। कौन सा त्यौहार? ओणम त्यौहार। नेक्स्ट है लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा सिक्किम राज्य में। नेक्स्ट है बिहार का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो आपका आंसर होगा छठ पूजा है। नेक्स्ट है छठ पूजा में किसकी पूजा की जाती है? तो आपका आंसर होगा सूर्य भगवान का। नेक्स्ट है धार्मिक त्यौहार डांडिया किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा गुजरात राज्य में। कौन सा? डांडिया महोत्सव। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो आपका आंसर होगा उज्जैन शहर में। नेक्स्ट है कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर होगा पुष्कर का मेला। नेक्स्ट है पोंगल किस राज्य का पर्व है? तो आपका आंसर होगा तमिलनाडु का। कौन सा? पोंगल पर्व। नेक्स्ट है वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो आपका आंसर होगा राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट है राजस्थान में पुष्कर मेला किस माह में लगता है? तो आपका आंसर होगा नवंबर माह में। नेक्स्ट है रथ यात्रा का उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आपका आंसर होगा पुरी उड़ीसा में। कौन सा? रथ यात्रा। नेक्स्ट है पूरी रथ यात्रा किस भगवान के सम्मान में निकाली जाती है? तो आपका आंसर होगा भगवान
जगन्नाथ के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, एशिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो आपका आंसर होगा सोनपुर का मेला। और ये कहाँ पर लगता है? ये भारत के बिहार राज्य में लगता है। तो एशिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो आपका आंसर होगा सोनपुर का मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, रंगीन हीरे में अलग अलग रंग क्यों होता है? तो आपका आंसर होगा अशुद्धियों के कारण। नेक्स्ट है, किस राज्य के शासक को अंग्रेजों के कुशासन के बहाने सत्ता से हटा दिया था? और कौन था? ये था अवध राज्य था। नेक्स्ट है, सत्यजीत रे का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपका आंसर होगा फिल्म से है। नेक्स्ट है 118, काले धन के उन्मूलन के लिए सुझाव देने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो आपका आंसर होगा चलिया समिति का। नेक्स्ट है, यूएन ने संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की स्थापना किस वर्ष किया था? तो आपका आंसर होगा 1964 को। नेक्स्ट है 120, किस भौतिक मात्राओं के आयाम एक समान होता है? किस भौतिक मात्राओं के आयाम एक समान होता है? तो आपका आंसर होगा संवेग और आवेग का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो आपका आंसर होगा बॉम्बे से। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो आपका आंसर होगा 8 अगस्त 1942 को। कहाँ से? मुंबई से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, मकर रेखा और भूमध्य रेखा दोनों किस देश से होकर गुजरती हैं? तो आपका आंसर होगा ब्राजील देश से। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने संविधान को पारित करने में कितना समय लगा था? तो आपका आंसर होगा लगभग 3 वर्ष या 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, काराकोरम राजमार्ग किस 2 देशों को जोड़ता है? तो आपका आंसर होगा चीन और पाकिस्तान को। कौन सा? काराकोरम राजमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, किस भारतीय क्रांतिकारी ने आज़ाद हिंद फौज के बढ़ाने में सुभाष चंद्र बोस की मदद किया था? और कौन था? तो आपका आंसर होगा रास बिहारी बोस थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है, कौन सा अक्षांश भारत से होकर गुजरता है? तो आपका आंसर होगा कर्क रेखा। नेक्स्ट है, यह किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य सब कुछ निर्धारित करता है और मनुष्य शक्तिहीन है? किसने कहा था? तो आपका आंसर होगा आजीवक ने कहा था। नेक्स्ट है, बचेकालीन निर्धारण किसके गुणसूत्र द्वारा किया जाता है? तो आपका आंसर होगा पिता के गुणसूत्र के द्वारा। नेक्स्ट है, संसद के किसी सदस्य को आयोग ठहराने के विवाद के बारे में निर्णय लेने के लिए कौन अधिकृत हैं? तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमारे ज्ञान के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो आपका आंसर होगा पुरातात्विक उत्खनन है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा 20 दिसंबर को। नेक्स्ट है, धर्मशास्त्र में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो आपका आंसर होगा 1/6 था। नेक्स्ट है, लोकसभा को एक वर्ष में कम से कम कितनी बार सत्र के लिए बुलाया जाता है? तो आपका आंसर होगा एक वर्ष में कम से कम 3 बार बुलाया जाता है। नेक्स्ट है,
यदि केंद्रीय बैंक द्वारा नगद आरक्षित अनुपात को कम कर दिया जाता है तो ऋण निर्माण पर उसका क्या प्रभाव होगा? तो आपका आंसर होगा वृद्धि होगा। क्या होगा? वृद्धि होगा। नेक्स्ट है, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सा? माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर क्या दर्शाता है? तो आपका आंसर होगा हिंद महासागर का। नेक्स्ट है 139, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन कब कम किया जाता है? तो आपका आंसर होगा वित्तीय आपातकाल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नागार कहाँ मिला है? तो आपका आंसर होगा मोहनजोदड़ो में। और ये कहाँ पर है? ये सिंध प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? तो आपका आंसर होगा नृत्य करती हुई एक बालिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, उस राज्य का नाम क्या है जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? ये कौन सा था? ये था मगध राज्य था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के बंदरगाह का नाम क्या था? तो आपका आंसर होगा लोथल था। और ये कहाँ पर है? गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो आपका आंसर होगा ईंटों से। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुआ है? तो आपका आंसर होगा लोहा का। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो आपका आंसर होगा ऋग्वेद से लिया गया है। कौन सा? गायत्री मंत्र का उल्लेख। नेक्स्ट है, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी पर युद्ध लड़ा था? वो कौन था? ये था राजा पोरस था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो आपका आंसर होगा तक्षशिला में। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो आपका आंसर होगा श्रवणबेलगोला में। और ये कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट है, देवानाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? तो आपका आंसर होगा अशोक। नेक्स्ट है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका आंसर होगा मेगा अस्निज है। कौन सा बुक का? इंडिका बुक का लेखक। नेक्स्ट है, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? तो आपका आंसर होगा मेगा अस्निज था। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? वो कौन था? ये था उपगुप्त था। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र लेखक किसके समकालीन थे? तो आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध साधक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा अशोक को। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो आपका आंसर होगा जेम्स प्रिसेम था। नेक्स्ट है, मगध के किस राजा ने राज्य के लालच में अपने पिता की मृत्यु कर दिया था? वो कौन था? ये था अजातशत्रु था। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आपका आंसर होगा पशुपालन था। नेक्स्ट है, वराहमिहिर कौन थे? तो आपका आंसर होगा एक खगोल शास्त्री थे। नेक्स्ट है, मेघदूत के रचयिता कौन है? तो आपका आंसर होगा
कालिदास थे। किसका? मेघदूत का। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फयान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? वो कौन था? ये था चंद्रगुप्त द्वितीय था। इसी काल में फयान भारत आया था। नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा समुद्रगुप्त का। नेक्स्ट है, लिच्छिनवी दोहित्र किससे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा समुद्रगुप्त को। लिच्छिनवी दोहित्र किसे कहते हैं? तो आपका आंसर होगा समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट है, विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय को। नेक्स्ट है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर राज किया था? वो कौन था? ये था शुंग वंश था। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो आपका आंसर होगा अशनगार था। नेक्स्ट है, कांच से बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो आपका आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले किस फसल का उत्पादन किया था? तो आपका आंसर होगा कपास का। नेक्स्ट है, बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो आपका आंसर होगा बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट है, मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा क्या थी? तो आपका आंसर होगा पर्ण था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय किस धर्म को स्वीकार किया था? तो आपका आंसर होगा जैन धर्म का। नेक्स्ट है, भारत में वेदों की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर होगा 4 गो। नेक्स्ट है, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आपका आंसर होगा ज्ञान होता है। नेक्स्ट है, सबसे प्रसिद्धतम वेद कौन सा है? तो आपका आंसर होगा ऋग्वेद है। नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा का जनक किस वेद को माना जाता है? तो आपका आंसर होगा ऋग्वेद को। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो आपका आंसर होगा सामवेद को। नेक्स्ट है, राजगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका आंसर होगा कल्हड़ है। नेक्स्ट है, विश्व के किस महाद्वीप से भूमध्य, कर्क और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो आपका आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर भूमध्य, कर्क और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो आपका आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने किया था? तो आपका आंसर होगा कोलंबस ने किया था। कब किया था? 1492 ईस्वी में। नेक्स्ट है, दुनिया की छत कौन सा पठार कहलाता है? तो आपका आंसर होगा पामीर का पठार। नेक्स्ट है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपका आंसर होगा विक्टोरिया झील। नेक्स्ट है, एटलस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपका आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप में। कौन सा? एटलस पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट है, विश्व में मांस की मंडी किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा शिकागो को, और ये कहाँ पर है? अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध हीरे की खान किमिरले कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका को एशिया महाद्वीप से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो आपका आंसर होगा बेरिंग जल संधि। नेक्स्ट है, अफ्रीका और यूरोप से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो आपका आंसर होगा जिब्राल्टर जल संधि। नेक्स्ट है, पम्पास घास के मैदान
कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होगा अर्जेंटीना में। कौन सा? पंपास घास का मैदान। नेक्स्ट है, अल्पेशियन पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपका आंसर होगा उत्तरी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा कैलिफोर्निया को। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो आपका आंसर होगा न्यूयॉर्क सिटी है। नेक्स्ट है, रॉकी पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपका आंसर होगा उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कौन सा? रॉकी पर्वतमाला। नेक्स्ट है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा जापान को कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो आपका आंसर होगा गुरु शिखर है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो आपका आंसर होगा K2 है और ये कहाँ पर है? लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो आपका आंसर होगा माउंट एवरेस्ट है और ये कहाँ पर है? नेपाल देश में स्थित है। नेक्स्ट है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जिसे चीन का दीवार कहा जाता है, इसकी वास्तविक लंबाई कितनी है? तो आपका आंसर होगा 2400 किलोमीटर। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सी है? तो आपका आंसर होगा ग्रीनलैंड है। नेक्स्ट है, दक्षिणी अमेरिका को उत्तरी अमेरिका से कौन सी नहर अलग करती है? तो आपका आंसर होगा पनामा नहर। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आपका आंसर होगा टिटिकाका झील है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आपका आंसर होगा कंगारू है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आपका आंसर होगा मारे डार्लिंग है। नेक्स्ट है, विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपका आंसर होगा सुपीरियर झील है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो आपका आंसर होगा बैकाल झील है। नेक्स्ट है 204, ऑस्ट्रेलियन जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा जायरी नदी पर। नेक्स्ट है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका आंसर होगा टेम्स नदी के किनारे। नेक्स्ट है, भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो आपका आंसर होगा सवेज नहर। नेक्स्ट है, डोल्ड्रमस कहते हैं? तो आपका आंसर होगा विश्ववतीय निम्न वायुदाब पेटी को कहा जाता है। नेक्स्ट है 208, पृथ्वी पर सर्वाधिक वायुदाब कहाँ पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा उत्तरी ध्रुवों पर। नेक्स्ट है 209, विश्व की सबसे बड़ी एवं लंबी झील कौन सी है? तो आपका आंसर होगा कैस्पियन सागर झील है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 210, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी है? तो आपका आंसर होगा माजुली द्वीप और ये कहाँ पर है? भारत के असम राज्य में स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ी नदी कौन सा है? तो आपका आंसर होगा माजुली द्वीप है। नेक्स्ट है, अंग्रेजी के एस आकार वाला महासागर कौन सा है? तो आपका आंसर होगा अटलांटिक महासागर है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होगा वाशिंगटन डीसी में स्थित है। नेक्स्ट है, WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा जनेवा में स्थित है। नेक्स्ट है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट है, UNO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा न्यूयॉर्क में स्थित है।
नेक्स्ट है लेग किलर किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा अम्ल वर्षा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 217, विश्व का सबसे लंबा गर्त कौन सा है? तो आपका आंसर होगा प्रशांत महासागर का मेरियाना ट्रेंच। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है? तो आपका आंसर होगा जावा द्वीप है। नेक्स्ट है व्यापार की दृष्टि से विश्व का सबसे अधिक व्यस्तम महासागर कौन सा है? तो आपका आंसर होगा अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट है भारत में यूरेनियम की सबसे बड़ी खदान जादूगोड़ा किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर होगा झारखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टाइफून नामक चक्रवात मुख्य रूप से कहाँ उत्पन्न होता है? तो आपका आंसर होगा चीन सागर में उत्पन्न होता है। कौन सा? टाइफून नामक चक्रवात। नेक्स्ट है मेसू की खाड़ी एवं कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या कहलाते हैं? तो आपका आंसर उसे हरिकेन कहा जाता है। नेक्स्ट है 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन स्थल रियो डी जेनेरो किस देश में स्थित है? तो आपका आंसर होगा ब्राजील देश में स्थित है। नेक्स्ट है हरित गृह प्रभाव का परिणाम है? तो आपका आंसर होगा संसार में वनों का समाप्ति। नेक्स्ट है WTO की स्थापना कब किया गया था? तो आपका आंसर होगा 1995 में। नेक्स्ट है श्रीनगर किस नदी किनारे स्थित है? तो आपका आंसर होगा झेलम नदी के तट पर। नेक्स्ट है कोलकाता किस नदी के तट पर बसा है? तो आपका आंसर होगा हुगली नदी के तट पर। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आपका आंसर होगा रूस है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपका आंसर होगा 7वां है। नेक्स्ट है उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा क्षिप्रा नदी के तट पर। नेक्स्ट है दिल्ली एवं आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा यमुना नदी के तट पर। कौन कौन? दिल्ली और आगरा। नेक्स्ट है नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित पर्वत कौन सा है? तो आपका आंसर होगा सतपुड़ा पर्वत है। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा महानदी पर। नेक्स्ट है डिहरी बांध किस नदी पर निर्मित है? तो आपका आंसर होगा भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट है तुभंद्रा परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से। नेक्स्ट है दामोदर घाटी परियोजना किन 2 राज्यों से संबंधित है? तो आपका आंसर होगा पश्चिम बंगाल और झारखंड से। नेक्स्ट है पुलिकट झील किस राज्य में है? तो आपका आंसर होगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट है भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट है भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो आपका आंसर होगा 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट है भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो आपका आंसर होगा 7,516 किलोमीटर। नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपका आंसर होगा दूसरा है। पहला कौन सा है? पहला चीन है। नेक्स्ट है भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो आपका आंसर होगा हिंद महासागर है। नेक्स्ट है मन्नार की खाड़ी और पाक भारत को किस देश से अलग करता है? तो आपका आंसर होगा श्रीलंका देश से। नेक्स्ट है भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो आपका आंसर होगा कर्क रेखा। नेक्स्ट है
भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? तो आपका आंसर होगा 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? तो आपका आंसर होगा 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपका आंसर होगा मध्य अंडमान है, और ये कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होगा अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो आपका आंसर होगा 2.42% है। नेक्स्ट है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट भारत में निवास करती है? तो आपका आंसर होगा 17%। नेक्स्ट है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं? तो आपका आंसर होगा 8 राज्यों से। नेक्स्ट है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो आपका आंसर होगा 5 घंटा 30 मिनट। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? तो आपका आंसर होगा 8,876 किलोमीटर। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? तो आपका आंसर होगा 876 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो आपका आंसर होगा 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि का तटीय लंबाई कितनी है? तो आपका आंसर होगा 6,100 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत की कुल तट रेखा की लंबाई द्वीपों समूह कितनी है? तो आपका आंसर होगा 7,516 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर होगा 9 गो है। नेक्स्ट है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो आपका आंसर होगा गुजरात राज्य का। नेक्स्ट है, भारत की स्थलीय सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो आपका आंसर होगा बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो आपका आंसर होगा प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है वो क्या कहलाते हैं? तो आपका आंसर होगा उसे अक्साई चीन कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के स्थित मरुस्थल कौन सा है? तो आपका आंसर होगा लद्दाख है। नेक्स्ट है, किस देश के साथ नीमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो आपका आंसर होगा बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो आपका आंसर होगा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटती है? तो आपका आंसर होगा 23.5 डिग्री कर्क रेखा। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा है? वो कौन सा राज्य है? तो आपका आंसर होगा त्रिपुरा है। नेक्स्ट है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? तो आपका आंसर होगा सभी द्वीपीय प्रवाल उद्गम के हैं। नेक्स्ट है, मेकाल का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर होगा छत्तीसगढ़ में स्थित है। कौन सा? मेकाल पठार। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका आंसर होगा अनाईमुड़ी है। नेक्स्ट है, आदम का पुल किस देशों में मध्य स्थित है? आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो आपका आंसर होगा भारत और श्रीलंका के मध्य में। कौन सा? आदम का पुल।
नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं से छूता है? तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट है, विश्व के किस महाद्वीप से भूमध्य और कर्क रेखा मकर रेखा गुजरती है? तो आपका आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप। दोस्तों, ये हमारी वीडियो अच्छी लगी, अच्छी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।